किंग बोला जाता है उस सर को। उस सर कॉन्टैक्ट किया हम लोगों का एफएमजी क्लास, एनाटॉमी क्लास का। वो लगातार कंटिन्यूअसली 4 दिन चला। सुबह 9 से लेके शुरू कर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यूअसली चला क्लास। तो मैं जो कैप्चर किया एक्चुअली क्लास का पूरा वीडियो मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना है हमको, लेकिन आप लोगों का शेयर करने के लिए थोड़ा थोड़ा क्लिप किया कैप्चर। और ज़्यादा किया जो फन पर्पस, जो लास्ट डे है क्लास का, लास्ट डे जो है उस दिन का मैं ज़्यादातर कैप्चर किया। तो थोड़ा फंड है और क्या है एफएमजी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, यही है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक सर नहीं आया। सर ब्लेजर पहन के आ गए तुरंत। बच्चों का हल्ला दिखा। Book test, pen test, wisdom, reading, pen test, cerebrum, Tillen Sablon, all thalamine together, Dan Sablon. Prices, extensor. What is the nerve behind the surgical neck of the humerus? In the spiral groove, behind the middle epicondyle, behind the middle epicondyle, 0 to 15 degree. क्या चलो यार, 1-2 दिन की बात एडजस्ट करो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, shall we go ahead? Shall we go ahead? FMG exam, it's confirmed because already we got a tentative date, that is on 30th July. But in December, it's like finger crossed. Okay, it can be next exam or it can be a FMG exam. But most probably, I think I should not give any statement on that one. Let it be like that. Diplomatic, okay ना? तो FMG भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट एग्जाम भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इंटरनल न्यूज़ एक्चुअली ये है ना कि क्योंकि बिकॉज आई विल बी इन दिल्ली एंड आई विल बी इवन हैविंग लाइक मेनी कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, सो देयर आर इवन फ्रेंड्स लाइक डॉक्टर्स हु आर इन एनएमसी एंड ऑल। तो आवर फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेटजी इज दैट सर्जरी, ओबीजी एंड पीएसएम। लिखा आपने सर? नाउ पीएसएम सर, पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या फिर एसपीएम भी कहते हैं या फिर कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं। हाँ, तो एवरीवन हियर सर, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनिए। नाउ दिस 3 सब्जेक्ट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी, हम लोग ये मान के चलते हैं सर, चलिए ना, और हम लोग मान के कैसे मिलकर दुआ करते हैं, ठीक है ना, कि एफएमजी ही रहे। मैं भी दुआ करता हूँ सर, ठीक है ना, कि अब एफएमजी ही रहे, ठीक है ना। आसान से एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, वो फालतू में कहीं फंसेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं कि एफएमजी एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? व्हाई? बिकॉज मार्क्स लिखिए सर साथ में उसके। देयर विल बी ऑलमोस्ट लाइक 33-34 मार्क्स फ्रॉम सर्जरी, 33 मार्क्स फ्रॉम द पीएसएम एंड 33 मार्क्स फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक according to the blueprint and not only blueprint sir, according to like what I'm observing from many years। हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, तो 33-34 मार्क्स आते हैं। तो प्लीज आप लोग उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? ऑलमोस्ट 100 मार्क्स, ठीक है ना। तो लिख लीजिए वहां पर 100 मार्क्स कुल मिलाकर। अब ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे, सुन रहे हो सर? वही प्लीज सर 1-2 मिनट यार सुन रहे हो प्लीज, है? आप अपना डिस्कशन बाद में करना, अपनी प्लानिंग, ठीक है, मेरी प्लानिंग सुन लीजिए। अब ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे 100 मार्क्स, 1/3 ऑफ द पेपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। 300 मार्क कुल मिलाकर आते हैं एफएमजी में, और उसमें 100 मार्क, 1/3 ऑफ द पेपर, बस 3 सब्जेक्ट। आई बात समझ में आपको? अब अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे, गए तो स्टूडेंट्स अरे यार पीएसएम कौन पढ़ेगा, छोड़ दो, पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। इज इट ओके? अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में से ना सर्जरी इंटरेस्टिंग होता है, सब लोग पढ़ते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होता है, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। पीएसएम में पंगा आता है,
और पीएसएम में पंगा ये है कि इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, आई एग्री, हम मानकर चलते हैं, ठीक है ना, मुझे भी पता है, आपको भी पता है ड्राई सब्जेक्ट है, मान लिया सर, ठीक है ना, मान लिया, लेकिन 33-34 मार्क्स हमेशा आते हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ड्राई सब्जेक्ट क्यों है, व्हाई, बिकॉज आप सबको पता ही होगा कि इसके अंदर क्या होता है, देयर विल लाइक दैट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, दिस डेट्स, दैट डेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें ना सर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि लाइक 33-34 मार्क्स आ ही रहे हैं, और दूसरा इसमें ये सब्जेक्ट में क्या होता है, इट्स नॉट द प्रोग्राम्स दैट यू लर्न ओवर हियर, इनके प्रोग्राम्स अपने होते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स हमारे अपने होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आकर आपको वो पहले जस्ट स्टडी मेडिसिन सर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करते हैं, अगर मान लो कि मैंने आपको मेडिसिन की नई ब्रांड न्यू बुक दे दी सर, आपको अपडेटेड वाली, मैं ही खरीद कर दूंगा, ठीक है, और मैंने आपको एक रूम में अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स लिख लीजिए सर, 15 मार्क्स। हालांकि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सर, कायदों से लास्ट टाइम 22 क्वेश्चन आए थे, ओके ना, हाँ फार्मा में, लेकिन जो ब्लू प्रिंट के हिसाब से मैं आपको ना मिनिमम दिख रहा हूँ, मैं आपको ना ऐसे हवाई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, लेट्स गो विद मिनिमम, लेट्स बी हम्बल, ओके। 15 लिखा सर आपने, कितने हो गए, 45। नाउ टिल हियर यू जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने हो गए मैडम जी,
प्यार, मोहब्बत, इश्क। बोलने के लिए ये सारे अल्फाज हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो प्यार, मोहब्बत और इश्क, है ना। तो सारे अल्फाज तो सेम लगते हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है, समझ रहे ना। तो प्यार और मोहब्बत और इश्क। आजकल इश्क तो कुछ रहा नहीं है, वो भी छोड़ के चली गई मेरे को, समझ रहे ना। हाँ, तो प्यार प्यार की पता चल रही है। तो डॉक्टर साहब उसके ऊपर आपको सुनाएंगे सर, ठीक है ना। सुनो ध्यान से। अरे आप मेरे पास होकर भी होता नहीं, एक तुम जो यहाँ हो नहीं मगर मेरे जहन से उतरती नहीं। एक मैं बेचैनियां समेटे वो खत हूँ जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। एक मैं बेचैनियां समेटे वो खत जो जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। एक तुम खिड़की पर रखी वो किताब जिसके पन्ने हवा ना जाने कैसे पलट रही है। एक तुम जिसके पन्ने हवा न जाने कैसे पलट रही है। एक मैं जो तमाम रात बस चांद की ख्वाहिश करता खिड़की से झांकता रहता हूँ। एक मैं जो तमाम रात बस चांद की ख्वाहिश करता खिड़की से झांकता रहता हूँ। एक तुम जो उस चांद को अपने कमरे के आले में सजाए रखी हो। हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे उसका साथ लोगे। यस। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो है जाने वफा, हम क्या करें। कौन ओके